बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबीन। अस्सलामु अलैकुम बच्चों। टुडे अवर टॉपिक इज़ लैंग्वेज फॉर्म्स एंड फंक्शंस। Knowing a language means being able to communicate one's ideas and opinions to other। किसी ज़ुबान के जानने का ये मतलब है कि आप इस काबिल हो सकें अपने जो आइडियाज़ हैं आपकी आपकी आरा हैं राय हैं अपनी वो अगले बंदे को या दूसरों को अदर्स को दूसरे लोगों को द पीपल्स को आप कम्युनिकेट कर सकें यानी कि उन तक पहुंचा सकें। A foreign learner of language may know the linguistic rule of language he is learning, इन your case इंग्लिश। यानी कि एक फ़ॉरेन लर्नर है जिसकी वो ज़ुबान नहीं है, मादरी ज़ुबान या अपनी ज़ुबान नहीं है। जैसे हम अब शुरू से उर्दू बोलते हैं, हमारे पाकिस्तान की हमारी नेशनल जो मदर लैंग्वेज है उर्दू है, तो अब हम इसके लिए फ़ॉरेन लर्नर है इंग्लिश के लिए। और अगर कोई बाहर का बंदा जो इंग्लैंड से आए वो अगर इंग्लिश उर्दू सीखेगा तो वो उर्दू के लिए वो फ़ॉरेन लर्नर होगा, ठीक है। यानी कि जो जिसकी लैंग्वेज नहीं होती वो दूसरी लैंग्वेज को अडॉप्ट करे या उसको सीखे तो वो ही इज़ कॉल्ड फ़ॉरेन लर्नर फॉर दिस लैंग्वेज। तो वो यहाँ ये बताया जा रहा है कि आप फॉरेन लर्नर जब किसी लैंग्वेज के होते हैं, किसी लैंग्वेज को आप लर्न करते हैं एज अ फॉरेन लर्नर, तो आप उसके लिंग्विस्टिक रूल्स हैं यानी कि हार्ड एंड फास्ट रूल जो है, अब जैसे आपके इंग्लिश में टेंसेस हो गए, ग्रामर हो गई, ये सारे रूल्स आप वो सीख लेते हैं। जैसे आपके केस में इंग्लिश यानी कि जैसे मैंने आपको इंग्लिश एग्जाम्पल देकर अभी बताया वही बात यहाँ लिखी हुई है। बट अनलेस ही और शी लर्न्स टू डेमोन्स्ट्रेट और यूज़ दिस लैंग्वेज दिस नॉलेज अप्रोप्रिएटली, वो कह रहा है कि आप उस लैंग्वेज के हार्ड एंड फास्ट रूल्स सीख लेते हैं, लिंग्विस्टिक रूल्स जो है वो सीख लेते हैं, लेकिन जब तक कोई बंदा उसको जो उसने ज़बान सीखी है उसको डेमोन्स्ट्रेट और यूज़ हिज नॉलेज जब तक उसको कम्युनिकेट नहीं करेगा। आपने रूल सीख लिए, जब तक आप उन्हें अप्लाई नहीं करेंगे, उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे अपने उस नॉलेज को अप्रोप्रिएटली यानी कि ठीक तरीके से, द लर्नर वुड नॉट बी कंसिडर्ड फुली कम्पिटेंट इन द लैंग्वेज दैट शी इज़ लर्निंग। तो लर्नर यानी कि जो फॉरेन लर्नर है लैंग्वेज सीखने वाला, उसको उस ज़बान पे माहिर नहीं समझा जाएगा, कम्पिटेंट नहीं समझा जाएगा। यानी कि उसको उस ज़बान पे तब तक महारत हासिल नहीं होगी जब तक उसको डेमोन्स्ट्रेशन ना करे, उसकी प्रॉपर उसको यूज़ ना करे, उसको अप्लाई ना करे, प्रैक्टिस ना करे, उसको आम रूटीन में यूज़ ना करे अपनी। तो आज के लेसन में हमने क्या पढ़ना है, जो आपके कोर्स का आखिरी लेसन है, लर्न अबाउट लैंग्वेज फॉर्म्स एंड हाउ दे आर यूज टू परफॉर्म फंक्शन। लैंग्वेज की फॉर्म्स पढ़नी है और वो अपने फंक्शंस कैसे परफॉर्म करने ये हमने पढ़ना है। ये आपका माइंड सेट बन गया लेक्चर के लिए। अब देखते हैं हम कि व्हाट इज़ लैंग्वेज फंक्शन। ये लैंग्वेज फंक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन है, आपने इसको मेमोराइज करना है, आपको पता है बोल्ड है। अ लैंग्वेज फंक्शन, टू पुट इट वेरी सिंपली, इज़ समथिंग यू वांट टू डू विद लैंग्वेज। लैंग्वेज फंक्शन, इसको आसान सा करते हुए लैंग्वेज फंक्शन को ये है, ये इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन ये है, इज़ समथिंग यू वांट टू डू विद लैंग्वेज। लैंग्वेज फंक्शन ऐसी चीज़ जो आप ज़ुबान के साथ करना चाहते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज़ टू गिव फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड कन्वे एसेंशियल कमांड्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो जो ज़ुबान का लैंग्वेज का प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी कहते हैं कि सबसे पहला जो फंक्शन है, जो उसका फेशियल एक्सप्रेशन हमें नज़र आता है, वो क्या है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, कि आपकी जो फैक्ट्स पे बेस्ड जो हकीकत पे मबनी इंफॉर्मेशन है वो आप कन्वे करें। एसेंशियल कमांड्स, एसेंशियल कमांड मखसूस जो आपके कमांड्स हैं, अहकाम है या कुछ भी आप कहना चाहते हैं, अपने एहसासात, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स वो कन्वे करें। यानी कि लैंग्वेज का फंक्शन यही है जो बात हमने इधर की है। लैंग्वेज हम किस लिए यूज़ करते हैं, फंक्शन वही चीज़ का होता है ना कि दिस इट इज़ यूज फॉर व्हाट पर्पस, दिस इज कॉल्ड फंक्शन। तो लैंग्वेज का फंक्शन जो है, हम अपने आइडियाज़, अपने एहसासात, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, कमांड्स, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, नॉलेज दूसरों के लिए, दूसरों के शेयर करने के लिए, दूसरों को कम्युनिकेट करने के लिए, दूसरों को कन्वे करने के लिए यूज़ करते हैं। दिस इज़ द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। हैव यू एवर आस्क्ड योरसेल्फ द क्वेश्चन व्हाट आर पीपल ट्राइंग टू डू व्हेन दे स्पीक। अब ये कि कभी आपने अपने आप से ये सवाल किया है कि लोग जब बोल रहे होते हैं तो वो क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है इधर, व्हाट आर पीपल ट्राइंग टू डू व्हेन दे स्पीकिंग, के लोग जब बोल रहे होते हैं वो क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसका आंसर ये है, द एम्स ऑफ स्पीकिंग इन्वॉल्व नॉट ओनली ब्रॉड फंक्शंस। बोलने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि इसके ब्रॉड फंक्शंस हैं लैंग्वेज के तो आप बोलते हैं, इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है। सच एज कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन, एक्सप्रेशन, इमोशन, कीपिंग इन टच सोशली, ये जो सारे हमने ऊपर फंक्शन पढ़े हैं कि अपने इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना, एक्सप्रेशन को अपने एक्सप्रेस करना, और दूसरों के साथ सोशली मतलब इन टच रहना, दूसरे लोगों के साथ एक सोशल अपना टाई स्ट्रॉन्ग करना एंड सो ऑन। ये तो फंक्शन हो गए ना लैंग्वेज के। कहते हैं सिर्फ यही एम नहीं है स्पीकिंग का, उसका एम क्या है, बट आल्सो मोर स्पेसिफिक पर्पस फॉर विच लैंग्वेज कैन बी यूज सच एज। लेकिन लैंग्वेज यूज़ करने के और स्पेसिफिक पर्पस भी हैं जिसके लिए लैंग्वेज यूज़ की जाती है। वो कौन कौन से हम नीचे देखते हैं। अटरेंस पर्पस,
अटरेंस पर्पस का मतलब होता है, अटर होता है बात करने को, यानी कि बातचीत करने को जो रहता है, ये भी एक पर्पस है लैंग्वेज का। वेयर द सूट केस टू गेट इन्फॉर्मेशन, आप सिर्फ ये नहीं है कि आप इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं, आप इन्फॉर्मेशन सीख करने के लिए, गेट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं कि सूट केस किधर है। अब इसमें आप कुछ आइडिया ना कोई कन्वे करें, ना इमोशन कन्वे करें, ना नॉलेज कन्वे करें, ना इन्फॉर्मेशन कन्वे करें, बट यू आर आस्किंग अबाउट समथिंग, आप कुछ जानना चाह रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन, टू गेट इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए भी लैंग्वेज यूज़ होती है। ओपन द विंडो, दरवाज़ा खोल दो। मेक समवन डू समथिंग, ये आप कह सकते हैं, ऊपर हमने पढ़ा ना कमांड, कि किसी को कोई कमांड देने के लिए, हुक्म देने के लिए। सॉरी, ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो, दरवाज़ा नहीं। अच्छा, अब वही बात यहाँ भी कह रही है कि हम कह रहे हैं कि हम किसी को कुछ करने के लिए जब कहें तो भी हम लैंग्वेज यूज़ करेंगे। आई विल पे यू नेक्स्ट वीक, मैं तुम्हें अगले वीक पे कर दूंगा। मेक अ प्रॉमिस, कोई प्रॉमिस कर रहे हैं किसी से, एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई आप कमिटमेंट कर रहे हैं, तो भी आप डेफिनेटली लैंग्वेज यूज़ करेंगे ना, बोलेंगे, ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे। हाउ मैनी लैंग्वेज फंक्शंस देयर आर, वी डू नॉट नो एग्जैक्टली, लैंग्वेज के कितने फंक्शंस हैं हमें एग्जैक्टली नहीं पता। ऊपर कुछ आपको बताया ना कि आइडियाज़ एक्सप्रेस करना, इमोशन शेयर करना वगैरह वगैरह, तो लेकिन वो कह रहा है जो एग्जैक्टली लैंग्वेज के फंक्शन है वो हमें नहीं पता। बट वी डू नो दैट देयर आर सम लैंग्वेज फंक्शन दैट रेगुलरली रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ नॉर्मल एवरीडे कम्युनिकेशन, कुछ लैंग्वेज के ऐसे फंक्शंस हैं जो हम एवरी डे की जो हमारी कम्युनिकेशन है, हर रोज़ की रोज़मर्रा गुफ्तगू है उसमें इस्तेमाल करते हैं। वो पर्पज़ हमने ऊपर पढ़ लिए, और कुछ ये पर्पज़ है लैंग्वेज के। दो फॉलोइंग आर सम वेरी कॉमन लैंग्वेज फंक्शंस, अब ये कॉमन लैंग्वेज फंक्शन है, इनको आपने डेफिनेटली, आपको पता है, याद भी करना है। कॉमन लैंग्वेज फंक्शंस, इनको हम बोल्ड कर लेते हैं। अच्छा, पहला फंक्शन जो है इसका देखें लैंग्वेज का, रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, जो वही ऊपर अभी हम डिटेल से जिसको डिस्कस कर आए हैं, किसी से रिक्वेस्ट करना कि उसको इन्फॉर्मेशन दे दो, इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करना, ये पहला फंक्शन है। अच्छा, टू आस्क, रिक्वेस्ट, क्वेश्चन, रिक्वेस्ट, इंक्वायर, वही सारी बातें। आस्क का मतलब होता है पूछना, क्वेश्चन सवाल करना, रिक्वेस्ट दरख्वास्त करना, इंक्वायर का मतलब होता है कुछ हासिल करने के लिए इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन, इस माना में आ जाता है। सेकेंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज गिव इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन देने के लिए। पहला तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए। टू अनाउंस, कोई चीज़ ऐलान करने के लिए। डिस्क्राइब, किसी की तफसील बताने के लिए, एक्सप्लेनेशन देने के लिए। इंस्ट्रक्ट करने के लिए। टू समराइज। इस्टेब्लिशिंग कॉन्टैक्ट, इंटरपर्सनल रिलेशंस। टू ग्रीट, टू वेलकम, टू इंट्रोड्यूस, टेक लीव, बिड फेयरवेल, इंटरप्ट, यानी कि आपका जो कॉन्टैक्ट है, दूसरे से एक ताल्लुक है, उसको बनाने के लिए। इंटरपर्सनल रिलेशन, जो आपके इंटरपर्सनल आपस के एक दूसरे के दरमियान ताल्लुकात हैं, उनके लिए आप, जैसे कि ग्रीटिंग, किसी को अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय जो यूज़ करते हैं ग्रीट करने के लिए, किसी को वेलकम करने के लिए, गुड मॉर्निंग और मरहबा, वेलकम, वार्मली वेलकम टू यू, और वगैरह वगैरह। अच्छा, इंट्रोड्यूस करने के लिए, यस आई एम दिस दैट, और ये वगैरह वगैरह। अच्छा, टेक लीव, किसी से कोई छुट्टी मगर लेनी है, या आप एक्सक्यूज़ में कहते हैं कि मुझे भाई जान एक्सक्यूज़ में, मेरी कॉल है तो आई हैव टू गो, इस तरह करने के लिए भी आप यूज़ करते हैं। बिड फेयरवेल, कोई फेयरवेल है, यानी कि फेयरवेल कहते हैं ना, जैसे फाइनल फंक्शन होता है कुछ भी, उसको बिड कहते हैं, उसको करने के लिए एक बोली लगाना जिसको कहते हैं, उसको मतलब अनाउंस फेयरवेल या फेयरवेल में कम्युनिकेशन के लिए आप। इंटरप्ट का मतलब होता है कि मुदाखलत करने के लिए, कोई बात कर रहा हो तो आपको कोई इंपॉर्टेंट बात याद आए तो आप उनकी इजाज़त से उसमें इंटरप्ट करके तो आप अपनी कोई बात ऐड कर सकते हैं। अगेन दिस इज़ द कॉमन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। रिस्पॉन्डिंग टू अदर्स बिहेवियर, एक्शन, स्टेटमेंट्स, दूसरों के बिहेवियर, रवैयों का, उनके अमलों का, उनके स्टेटमेंट्स का जवाब देने के लिए। टू अपोलोजाइज, माफ़ी मांगने के लिए, माजरत के लिए। डिनाई, इनकार करने के लिए। डिसएग्री, गैर मुतफिक होने के लिए। ऑफन, थैंक, एक्सेट्रा। ऑफन का मतलब होता है कसरत से, अक्सर। थैंक, शुक्रिया अदा करने के लिए। एक्सप्रेशन इमोशंस, एक्सप्रेसिंग इमोशंस इन द इंक्लाइनेशंस, इमोशंस, फीलिंग्स हमने ऊपर पढ़ा, उनको इजहार करने के लिए। फियर, खौफ, हैप्पीनेस, खुशी। शौक, शौक होता है आपको जो सदमा सा लगता है या दुख वगैरह पहुंचता है। सरप्राइज, हैरानगी। डिसलाइक, अगेन आप जिसको पसंद नहीं करते। तो ये 5 फंक्शन है लैंग्वेज के, इनको आपने एज इट इज़ याद करना है, बल्कि 5 नहीं है और भी है, नीचे 2, 6 और 7 है, तो इनको भी हम देख लेते हैं बोल करके, ये भी आपने दोनों याद करने हैं। अच्छा, छठा है इन्फ्लुएंसिंग अदर्स बिहेवियर, दूसरों के बिहेवियर का, ऊपर तो था ना कि रिस्पॉन्स करने के लिए दूसरों के बिहेवियर को, ये कि इन्फ्लुएंस करने के लिए, यानी कि उस पर असरअंदाज होने के लिए दूसरों के बिहेवियर और एक्शंस पे। टू अलाउ, यानी कि किसी इजाज़त लेने के लिए। ब्लेम, किसी को कुछ इल्ज़ाम देने के लिए किसी बात का, उसको यानी कि रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए। डिस्करेज, किसी को डिस्करेज करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए। ऑर्डर, वार्न, किसी को ऑर्डर देने के लिए, वार्निंग देने के लिए। जजिंग, इवेल्युएटिंग,
किसी की आप इवेल्यूशन कर रहे हैं, किसी को जज कर रहे हैं, यानी कि कंप्लेन कर रहे हैं, किसी को उसको किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हैं, उस पर तनकीद कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, डिसअप्रूव कर रहे हैं उसकी बात को, या प्रेस कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, एक्सेट्रा। ये 7 फंक्शन, कॉमन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, यू हैव टू लर्न दैम बाय हार्ट। ओके, to be competent in a language, the learner should know how it speaks, use the language in ways which cannot be predicted from linguistic rules alone. आपको लैंग्वेज में महारत हासिल करने के लिए एक जो लर्नर है, फॉरेन लर्नर, उसे ये बात ज़रूर समझनी है कि वो बोलने के लिए लैंग्वेज को कैसे यूज़ करेगा। कि जो अब देखें ना, अगर आपने लिंग्विस्टिक रूल्स याद कर लिए हैं, टेंसेस याद कर लिए हैं, अब अगर आपने इंग्लिश बोलनी है तो आप हर लफ्ज़ लाइन से पहले आप पहले उसको सेटिंग करेंगे, ये टेंस ऐसे है तो या इधर ऐसे आएगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो जाए कोई, मतलब अब मैं ठीक से बोलूँ। आपको रूल अप्लाई करने में टाइम लग जाएगा ना। जी आप लिखने में तो कर सकते हैं, लेकिन जब एक स्पीकर उसका स्पीकर यानी कि आप कहें फ्रीक्वेंट फ्लोकेंट स्पीकर बनना चाहते हैं, मतलब आप उसको अच्छे से बोलना चाहते हैं, कंटिन्यूसली उसको आप अपने मुंह से यानी कि अदा करना चाहते हैं, जैसे जैसे मैं उर्दू बोल रही हूँ ना आपके साथ, ऐसे इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम ये जानें कि हार्ड एंड फास्ट जो लिंग्विस्टिक रूल्स हमने पढ़े हैं वो एज इट इज़ अप्लाई नहीं होते इंग्लिश पे, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम लिंग्विस्टिक रूल्स अलोन। यानी कि स्पीकिंग जो कंटिन्यूसली फ्लो एज जो स्पीकिंग में वो सिर्फ हार्ड एंड फास्ट जो रूल्स हैं उनसे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। समझ लिया ना। It means that the learner must be aware of the various devices, structure, forms used by native speakers and writers to knit their speech and writing into a comprehensible whole. कि वो उसको जो लर्नर है, इस सीखने वाला फॉरेन लर्नर है, उसको उन डिवाइसेस के बारे में यानी कि उन आलात के बारे में, स्ट्रक्चर्स के, फॉर्म्स के, उन ट्रिक्स के बारे में, उन तरीक़ों के बारे में पता होना चाहिए जो नेटिव स्पीकर्स यानी कि जो उसके ओरिजिनल, अब इंग्लिश की हम मिसाल ले लें, जो इंग्लैंड है वो इंग्लैंड के लोग उसके नेटिव स्पीकर्स हैं, वो खुद बोलने वाले हैं ज़बान, तो वो जो चीज़ें यूज़ करते हैं ना, फॉर्म्स, ट्रिक्स, स्ट्रक्चर्स अपनी स्पीकिंग में या राइटिंग में, वो हमें पता होना चाहिए ताकि हम उसको अपनी राइटिंग को, स्पीकिंग को कंप्रीहेंसिबल बना सकें। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज। ये हम कैसे कर सकते हैं कि अप्रोप्रिएट फॉर्म जो वो यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करें। तो इफ़ somebody expresses an opinion and you want to disagree with it, अगर कोई किसी बात की राय देता है तो आप अगर उससे गैर मुतफिक होना चाहिए, द फर्स्ट थॉट दैट विल कम इन टू योर माइंड इज़ डिसएग्री। तो पहला जो सोच आपके जहन में आती है कि डिसएग्री, मैं इससे गैर मुतफिक हूँ। The next thing you will do in decide the language forms or structure that you will use to show your disagreement। अब फिर अगली चीज़ आप सोचने लग जाते हैं कि अब मैं हूँ तो डिसएग्री, लेकिन मैं इसको बताऊँ कैसे। कोई लाइन आपको इंग्लिश की चाहिए ना पूरी, या अगर वो डिसएग्री आप हैं, आपको बताना है उसको, अगर वो एक्सप्लेनेशन पूछ ले कि आप क्यों डिसएग्री हैं, तो आपको वो वोकेबलरी चाहिए, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर चाहिए, टेंस स्ट्रक्चर चाहिए, मतलब आप उस अपनी बात पूरी उसके साथ को कम्युनिकेट कैसे करेंगे। यू विल डिसाइड टू, वही बातें जो मैंने आपको बता दिया, वट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, वट वोकेबलरी आइटम्स, वट इंटोनेशन पैटर्न्स आर टू बी यूज्ड। देयर आर वेराइटी ऑफ फॉर्म्स ऑफ चूज एंड यूज़। तो आपको अब एक लफ्ज़ के कई कई मीनिंग होते हैं वोकेबलरी में। आप अगर डिसएग्री उसको पॉजिटिव सेंस में करना चाहते हैं, उसके भी ढेर सारी वोकेबलरी है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी एक से ज़्यादा होते हैं, टेंसेस भी आप एक से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो वो बात की जा रही है कि चूज़ करने के और यूज़ करने के एक से ज़्यादा फॉर्म है, पूरी वैरायटी है। तो ग्रेट डील डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड द पर्सन यू आर स्पीकिंग टू। तो जो सबसे ज़्यादा अगर हम चूज़ और यूज़ को करें ना कि किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आगे सिचुएशन क्या है और जिस पर्सन को आप रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं वो किस तरह का है। यानी कि एग्जांपल लें, अगर आप अपने फादर की किसी बात से डिसएग्री कर रहे हैं तो आपने उन्हें कहना है कि मैं डिसएग्री हूँ, लेकिन आपने उनसे एक रिस्पेक्टिंग वे में बात करनी है ना, और वर्ड्स चूज़ करेंगे। जबकि अगर आपको छोटा आपका कोई फ्रेंड बात कर रहा है, उसकी बात से आप डिसएग्री कर रहे हैं, तो उसको तो आप टॉन्टिंग मैनर में या कुछ भी वे में एक मतलब आप कह रहे हैं इनफॉर्मल वे में उसको रिप्लाई कर सकते हैं ना, मतलब जो फादर के लिए वर्ड्स नहीं यूज़ होते, फ्रेंड के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। मतलब आप बात समझ रहे हैं ना कि उससे एक बहुत ज़्यादा आप इनफॉर्मल में ज़्यादा फ्री होके, मतलब बिल्कुल कोई अदब लिहाज कोई रखे बगैर आप उसको बता सकते हैं कि यार मुझे ये तेरी बात पसंद नहीं आई, तो मुझे ये तेरा आइडिया नहीं पसंद है, वट एवर। वही बात की जा रही है कि आप जो पर्सन जिससे बात कर रहे हैं उसको ध्यान में रखें, जो आपने वर्ड चूज, बेशक आपने दोनों काम में डिसएग्री भी करना है, फादर की बात से, फ्रेंड की बात से भी करना, आपने एक काम है डिसएग्री, लेकिन वर्ड्स कौन से चूज़ करने हैं और कैसे आपने उसको रिस्पॉन्स करना है,
ये डिपेंड करेगा पर्सन कौन सा आगे, और दूसरी बात है सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अच्छा सम टाइम ऐसे होता है कि अगर आपका फ्रेंड ही बात कर रहा है, वो एक फ़नी मैनर में बात कर रहा है, मतलब आप कह रहे हैं कि सिचुएशन जहाँ पोलाइट लाइट सिचुएशन है, तो आप उसको ऐसे गालियाँ भी दे देंगे या कुछ भी कह देंगे, यार भाड़ में जाए या जान छोड़ या वट एवर, आप उसको ऐसे। अगर वो सीरियस है तो उससे भी अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं तो आप उसको ज़ाहिर है उस वे में नहीं करेंगे रिस्पॉन्स, जैसे आप उसको लाइट माइनर में कर रहे हैं। अगेन समझ रहे हैं ना बात, सिचुएशन, और मैं आपको पर्सन समझाना चाह रही हूँ, पर्सन भी समझ आ गया होप सो, सिचुएशन भी समझ आ गई होगी। मतलब आपका जो चूज़ करना वोकैबुलरी वर्ड जो सारे चूज़ और यूज़ है, ये टोटली डिपेंड अपॉन द पर्सन एंड द सिचुएशन। फॉर इंस्टेंस इफ द अदर पर्सन इज़ अ गुड फ्रेंड यू माइट से शट अप, इट्स नॉट ट्रू। वही बातें जो मैंने आपको डिटेल से बता दी हैं, वही मुझे लगता है आगे लिखी हैं। वैसे ही मैंने पहले पढ़ा कोई नहीं है, मैंने आपको खुद से ही बताई एग्जांपल्स, लेकिन देख लेते हैं कि अगर आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, आप उससे कह सकते हैं शट अप भाई, अपना मुंह बंद कर ले, या ये बात ठीक नहीं है, तू दफ़ा हो जाओ, वट एवर। But if it was your boss or somebody of higher rank of status that you might say excuse me sir madam you may not be quite right। समझ आ रही है ना बात की, ये बॉस और मैडम की बात कर रहा है, मैंने आपको फादर की एग्जांपल देके समझा दी बात। सो व्हेन यू स्पीक हु यू आर स्पीकिंग टू विल इन्फ्लुएंस द लैंग्वेज यू विल यूज़। तो जब आप इस बात को ज़हन में रखते हैं कि आप किस बंदे से बात कर रहे हैं, तो आपका जो लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस है वो ज़ाहिर है डिफरेंट होगा। लुक द फॉलोइंग एग्जांपल्स देखते हैं। A part of conversation is provided. You have to see what function is being performed by the language used by the speaker, the underlined words। वो कह रहा है आपको एक पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी किसी की गुफ्तगू का हिस्सा दिया गया, आपने क्या करना है कि what function is being performed by the language, कि ये जो बात की गई है, ये लैंग्वेज यूज़ की गई है, इससे क्या फंक्शन परफॉर्म हुआ है। अंडरलाइन वर्ड्स जो हैं उन पे हमने फोकस करना है। सबा आई थिंक जुनेद जमशेद इज़ एन ऑफुल सिंगर। सबा कहती है कि मेरा ख्याल है जुनेद जमशेद जो है वो ऑफुल, बड़ा वो कह लें एक कि अमेजिंग सिंगर है। अच्छा अब इसमें क्या उसने किया है, वैसे इसमें अंडरलाइन तो नहीं है लेकिन समझ लें, इसमें वो कुछ बताना चाह रही है, उसको इन्फॉर्मेशन गिव करना चाह रही है, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करना चाह रही है, बताना चाह रही है, या अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाह रही है सबा नाइला के साथ। अच्छा नाइला डू यू आई थिंक ही इज़ मार्वलस, क्या तुम ये सोचते हो, मेरे ख्याल में वो मार्वलस है। अब ये क्या करना चाह रही है, उससे पूछना चाह रही है डू यू, क्या तुम्हारा ये ख्याल है जो तुमने बताया, मेरा तो ये ख्याल है। अब उससे एक तो उसने सवाल भी कर लिया, दूसरा उसने अपना आइडिया भी कम्युनिकेट कर दिया। When Naila says, I think he's marvelous, what language function is being carried out? Is she agreeing with Sabah? Is the criticizing Junaid Jamshed or is admiring him? वो क्या पूछ रहा है कि जब नाइला ये कहती है कि आई थिंक ही इज़ मार्वलस, तो वो कौन सा लैंग्वेज फंक्शन यूज़ कर रही है, क्या वो सबा से एग्री कर रही है, क्या उसको क्रिटिसाइज़ कर रही है, क्या उसको एडमायर कर रही है। अच्छा क्रिटिसाइज़ का मतलब होता है तनकीद करना, एग्री का मतलब होता है मुतफिक करना, एडमायर का मतलब होता है कि उसको मुतफिक भी करना लेकिन थोड़ा सा उसको थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर देना जो इधर हुआ है, ठीक है। तो वो एडमायरिंग मैनर है, एडमायरिंग फंक्शन है जो यहाँ यूज़ कर रही है नाइला। Because Naila's answer is I think is marvelous, it means that she admires the singer, so we can say that admiring him, मैं वही बात जो बता दी आपको कि admiring function यूज़ कर रही है। If she was criticizing him, she would not have used these words of admiration, ठीक है। admiration admire करना भी अगेन होता है तारीफ़ करना उसकी बात को, उन्हीं को मतलब उसकी बात को पॉजिटिव सेंस में रिस्पॉन्स कर दिया, उसने उसकी बात को भी एग्री कर दिया और अपने भी कुछ वर्ड उसने ऐड कर दिए। No, you shall have some practice. First in identifying or describing function, and second in identifying statements which illustrate the function required. पहले आपने फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है, दूसरा आपने स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है जो फंक्शन को बता रही है। आइडेंटिफाइंग फंक्शंस पहले देखते हैं। Parts of conversation sentences are provided. Choose from the 4 alternative given the one which best describe the function of the underlying part of the conversation. अहमद आपने 4 आपके पास ऑप्शन है, जो आपको द बेस्ट ऑप्शन लगे, आप जो आपको लगे कि ये इस स्टेटमेंट का फंक्शन है वो आपने चूज़ कर लेना है। अहमद कम ऑन मैन ड्राइव अ बिट फास्टर। साले एट द रेट ही इज़ ड्राइविंग वी वुड नॉट गेट टू एयरपोर्ट इन टाइम यू नो। अब इसमें वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन पहले आप इसका मतलब समझे कि अहमद कह रहा है कि कम ऑन मैन यार जल्दी हो, तेज़ गाड़ी चलाओ ज़रा। तो साले कहता है कि जिस रेट पे जिस स्पीड से ये गाड़ी ड्राइव कर रहा है ना, गाड़ी चला रहे हैं, हम इस स्पीड से एयरपोर्ट पे नहीं पहुंच सकते, तुम्हें पता है। अच्छा अब इन बात में वो उसको कोई खौफ है, एक्सप्रेस फियर, खौफ का इजहार कर रहा है।
टू एक्सप्रेस एंग्जाइटी, बेचैनी का इजहार कर रहा है, टू एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट और टू एक्सप्रेस शॉक, खौफ का इजहार कर रहा है, अगेन शॉक का, डिसअपॉइंटमेंट आप कह रहे हैं नाउमीदी का, मायूसी का इजहार कर रहा है। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें कौन सा, टू एक्सप्रेस एंग्जाइटी, क्योंकि उसको एंग्जाइटी है, बेचैनी है कि यार जल्दी गाड़ी चलाओ, हमने एयरपोर्ट पे पहुंचना है। तो बी ऑप्शन जो है इसके लिए करेक्ट है, ठीक है, बाकी हमने काट दिए। सेकंड देखते हैं ऑप्शन, अजीज़ा, इट वॉज नाइस ऑफ यू टू इन्वाइट माई मदर एज वेल टू योर पार्टी लास्ट नाइट। अलीज़ा कहती है, अजीज़ा कहती है, इट्स वॉज नाइस ऑफ यू टू इन्वाइट माई मदर एज वेल टू योर पार्टी एट लास्ट नाइट, कि तुम ये तुम्हारी मेरी अम्मी को पार्टी पे पिछली रात इनवाइट करना अच्छी बात थी। बी नॉट एट ऑल, इट वाज नाइस टू हैव हर, वो कहती है ऐसी बात नहीं है, हमारे लिए नाइस था कि हमारे पास वो आई। ओके अच्छा, अब इसमें एग्रीमेंट एक्सप्रेस हो रहा है, अप्रिशिएशन, सिंपैथी या एन इन्विटेशन। तो डेफिनेटली वो यहाँ क्या कर रही है, तारीफ़ कर रही है, अप्रिसिएशन शो कर रही है उसकी मदर के लिए, या वो पहले उसके लिए शो कर रही है और फिर वो उसकी मदर के लिए अप्रिसिएशन यानी कि तारीफ़ कर रही है, सराह रही है। ओके, जेन मे माइंड द वेस, हिना टू लेट सच ए ब्यूटीफुल वेस, यानी कि हिना पहले जेन कहता है कि माइंड द वैस, वास कहते हैं गुलदान सा होता है, या जो वो नहीं होते शो पीस जैसे पड़े होते हैं गुलदान टाइप, उसको कहते हैं। अच्छा, अब जैन कहता है वो देखो, और हिना कहती है, फिर हिना कहती है टू लेट, और बहुत देर हो गई, डॉट 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 सच आ ब्यूटीफुल वेस, कितना प्यारा वेस था। अब ये टू लेट जो हमें बता रहा है कि बहुत देर हो गई तुम्हें देखने में या तुम्हें माइंड करने में वेस को, कि पता चल रहा है कि जो वो गुलदान था, ये जो शो पीस था वो टूट चुका है, तो देर हो गई तभी वो कह रही है ना, फिर अफसोस से वो कह रही है कि बहुत खूबसूरत था। अच्छा, फियर एक्सप्रेस कर रही है नहीं, सिंपैथी यानी कि हमदर्दी नहीं, एडमायरेशन तारीफ़ कर रही है, लेकिन एडमायरेशन तारीफ़ तो कर रही है ब्यूटीफुल वैस के, लेकिन डिसमे नाउमीदी, तो डिसमे इसके ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि टू लेट भी है ना, हमने पूरी लाइन को देखना है, जो अंडरलाइन लाइन है उसको पूरी को कंसीडर करना है, उसमें कौन सा फंक्शन लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है। तो एडमायरेशन सिर्फ इसमें यूज़ हो रहा है कि ब्यूटीफुल वास था, लेकिन पूरा अगर हम देखें तो डिसमे आता है, इसका आंसर है डिसमे, कि वो नाउमीदी शो कर रही है कि हाँ कितना प्यारा था और वो टूट गया, ठीक है, इसका डी ऑप्शन है। एक मिनट, ये ऑप्शन जो है ना मैं इसको कर देती हूँ बोल्ड भी, ताकि आपको आसानी रहे। ओके, 4 वाला देखते हैं हम, सन आई डू नॉट वांट टू टेक द डबल मैथ्स कोर्स, बेटा कहता है कि मैंने डबल मैथ्स कोर्स नहीं रखने। फादर आई एम अफ्रेड यू आर गॉट टू, तो जो उसका बाप है वो कहता है कि मैं डरता हूँ इस बात से, यू आर गॉट टू, कि तुमने ऐसा कर लिया है, टू अलो, टू इंसिस्ट, टू फॉरगिव, टू फेयर। तो डेफिनेटली आई एम अफ्रेड जब वर्ड यूज़ हो गया, अफ्रेड का मतलब होता है मुझे खौफ है, मुझे डर है, तो डेफिनेटली वो फेयर एक्सप्रेस कर रहा है। ये जो फंक्शन लैंग्वेज का यहाँ फंक्शन है वो क्या हो रहा है, फेयर वाला, ठीक है। 5th वाला देखें, यू हैव बिन रेगुलर इन योर पेमेंट इन द पास्ट, तुम अपनी पेमेंट या रकम अदा करने में पास्ट में बहुत रेगुलर रहे हो, अच्छे रहे हो, बट वी नोटिस फ्रॉम अवर रिकॉर्ड्स डेटिंग फ्रॉम 6 months अगो दैट योर पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड, लेकिन हमने अपने रिकॉर्ड में से देखा है कि पिछले 6 महीने से तुम्हारी जो पेमेंट्स है वो रिसीव नहीं हो रही। काइंडली सेंड अस योर चेक विद इन 7 days विदाउट फेल, तो मेहरबानी करके 7 दिन के अंदर अंदर हमें नाकामी के बगैर जो चेक भेज दें। टू प्लीड कर रहा है यानी कि किसी चीज़ की वकालत कर रहा है, किसी चीज़ को प्लीडिंग कर रहा है। टू कॉन्सेंट, कॉन्सेंट का मतलब होता है रजामंदी दे रहा है किसी बात के लिए, मुत्तफिक हो रहा है, राज़ी हो रहा है। टू परसुएड का मतलब होता है किसी बात पे उभार रहा है। टू इंस्ट्रक्ट, कोई हुक्म दे रहा है, तो हुक्म तो होता अगर काइंडली ना होता, काइंडली का मतलब है रिक्वेस्ट कर रहा है ना, उभार रहा है किसी बात पे, तो ये होगा टू परसुएड, ठीक है, इसमें सी ऑप्शन ठीक है। Faraz, I hope you do not mind my saying this, but what you are first said to is not exactly true. फराज कहता है मेरा ख्याल है कि तुमने मेरी बात का माइंड नहीं किया होगा, लेकिन वट यू हैव फर्स्ट सेड, लेकिन जो तुमने पहले कहा वो बात ठीक नहीं है। सिंपैथाइज, हमदर्दी या नहीं। स्कॉल्ड, डिसएग्री, सरप्राइज, तो इसमें कौन सा सी ऑप्शन ठीक है कि उसकी बात से गैर मुत्तफिक हो रहा है, वो डिसएग्री कर रहा है, नॉट एग्जैक्टली ट्रू उसने कह दिया, ठीक है। सारा, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द लिटरेसी रेट यू मस्ट एजुकेट वुमेन एंड गर्ल्स। सारा कहते हैं अगर आप लिटरेसी रेट को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको औरतों और लड़कियों को एजुकेट करना चाहिए। ज़ारा, आई थिंक द सेम एज यू। ज़ारा कहते हैं मेरा ख्याल भी ऐसा ही है जैसे कि तुम्हारा ख्याल है। तो इसमें क्या हो गया, टू एग्री हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उन दोनों का ख्याल सेम है तो डेफिनेटली एग्री हो रहा है। परसूड और टू कम्प्लीमेंट नहीं है, रिजेक्ट भी नहीं है, परसूड भी नहीं है, ठीक है ना। ये सही वाले ऑप्शन हम बोल्ड कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। इसका कौन सा था, डिसएग्री। ओके, नेक्स्ट 8 वाले पे जाते हैं कि जैन देयर इज़ अ लेटर फॉर यू
ऑन डेस्क। जैन कहता है कि यहाँ डेस्क पे तुम्हारे लिए ख़त है। फराज यस सो देयर इज़, हाँ वो यहाँ है। जैन वाई डू नॉट यू ओपन इट नाउ एंड सी हु इट इज़ इट फ्रॉम, कि उसको तुम अभी खोलते क्यों नहीं और देखते क्यों नहीं कि ये किसकी तरह है। फराज आई कैन नॉट, आई कैन वेट। फराज कहता है कि मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। अब इसमें क्या है, एडमायरेशन है, क्यूरियोसिटी है, डिससेटिस्फिकेशन है, इंस्ट्रक्शन है। तो डेफिनेटली क्यूरियोसिटी है, उसको क्यूरियोसिटी है। क्यूरियोसिटी कहते हैं आप तजस्सुस को, कि उसको तजस्सुस है, वो कह रहा है इसको खोल के देखते क्यों नहीं हो लेटर को। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं है, डिससेटिस्फेक्शन भी, इंस्ट्रक्शंस, ये तीनों चीज़ें नहीं हैं। बॉस द टाइपिंग यू हैव जस्ट डन फॉर मी इज़ होपलेस, अभी जो तुमने टाइपिंग मेरे लिए की है वो बिल्कुल होपलेस है, बुरी सी है, नाउम्मीद सी है। इट इज़ फुल ऑफ मिस्टेक्स, इसमें ढेर सारी गलतियाँ हैं। यू विल हैव टू डू इट अगेन, तुम्हें इसको दोबारा करना चाहिए। सेक्रेटरी आई एम सॉरी सर, माजरत सर जी। अच्छा टू शो रिग्रेट, पछतावा का इजहार हो रहा है। नहीं, टू वार्न, उसको वार्निंग दे रहा है किसी चीज़ की, ऐसा भी नहीं है। टू क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज तनकीद कर रहा है, या टू डिमांड यानी कि उससे कुछ मांग रहा है, डिमांड कर रहा है। तो डेफिनेटली जो डिमांड वाला है ये ठीक है, कि वो कह रहा है कि ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है, ये तो गलतियों से बढ़ी हुई है। ना ना ना, बल्कि वो मैंने इसको कर लिया था कंसीडर, कि अगर ये वाला हो ना कि तुम्हें इसे दोबारा करना है, तो ये डिमांड हो रही है। अभी जब उसने कहा कि ये जो प्रैक्टिस तुमने मेरे लिए की है ये होपलेस है, ये ठीक नहीं है, ये मिस्टेक से भरी हुई है, तो ये इसमें से, तो यहाँ वो उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। ये जो इसके मोस्ट क्लोज ऑप्शन है कि वो उसको तनकीद कर रहा है कि ये तुमने ठीक नहीं किया मेरे लिए काम, इसमें ढेर सारी गलतियाँ हैं। पछतावा भी नहीं है, वार्निंग भी नहीं है, डिमांड भी नहीं है, ये मोस्ट क्लोज है, ठीक है, क्रिटिसाइज, थर्ड सी ऑप्शन। जॉन हैव यू हेयर द न्यूज़, जॉन क्या तुमने खबर सुनी है। द वॉइस प्रिंसिपल इज गेटिंग द सेक, जैन ओह नो, एंगर, सिंपैथी, डिसबिलीफ, रेग्रेट। तो एंगर, सिंपैथी, डिसबिलीफ, रेग्रेट, तो डेफिनेटली इसमें डिसबिलीफ वाला जो ऑप्शन है वो ठीक होगा, कि उसको यकीन नहीं आ रहा। उसने क्या कहते तो क्या तुम्हें पता है कि वाइस प्रिंसिपल इज़ गेटिंग द सेक, तो वो कह रहा ओह नो, ऐसे कैसे हो गया, ऐसा नहीं है, तो यानी कि उसको यकीन नहीं आ रहा। तो जो ऑप्शन इज सी, द डिसबिलीफ। 11 देखें, जिल हाउ अबाउट गोइंग टू द थिएटर टू नाइट, रात को थिएटर कैसा रहा। पैट सॉरी आई हैव वर्क टू डू, माजरत मुझे काम था रात को, मुझे रात को करने के लिए काम है, ठीक है। सजेशन, अनाउंसमेंट, रिक्वेस्ट, वेलकम, उसको सजेशन कर रहा है कि हाउ अबाउट गोइंग टू द थिएटर टू नाइट, कि रात को हम थिएटर पे चलें तो ये कैसा है, मतलब जिल कह रहा है। तो पैट कह रहा नहीं भाई आज रात को तो मुझे काम है करने के लिए। तो अनाउंसमेंट तो नहीं है, किस चीज़ का ऐलान भी नहीं कर रहा, कोई उससे रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहा, वेलकम भी नहीं है। तो सजेशन वाला ठीक है, कि उसको सजेस्ट कर रहा है, उसको आप कह रहे हैं मशवरा दे रहा है कि आज रात को थिएटर पर चलें, मशवरा भी दे रहा है, पूछ भी रहा है, तो ये ए ऑप्शन ठीक है, सजेशन। एक्सटेंडेड कन्वर्सेशन, अब आगे आ गया एक्सटेंडेड कन्वर्सेशन फॉर ईच अंडरलाइन स्टेटमेंट, इसको बोल्ड कर लेते हैं फिर पढ़ते हैं। ओके, ईच अंडरलाइन स्टेटमेंट और क्वेश्चन सेलेक्ट वन रिस्पॉन्सिबल टू इंडिकेट इट्स फंक्शन। तो हमने वही अंडरलाइन सिचुएशन को देखना है कि कौन सा फंक्शन ये कर रही है, परफॉर्म कर रही है, इंडिकेट कर रही है स्टेटमेंट। फादर साजिद आई डू नॉट लाइक यूर मूविंग अराउंड विद दैट फ्रेंड्स ऑफ योर्स, फादर साजिद के वालिद कहते हैं उसको कि साजिद मुझे तुम्हारे इन दोस्तों के साथ घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक्यूज़, डिनाई, डिसअप्रूव, एक्सप्लेन। एक्यूज़ कहते हैं इल्ज़ाम लगाने को, किसी बात को आप किसी को इल्ज़ाम दें, इल्ज़ाम मुलजिम ठहराएं, इल्ज़ाम लगाएं किसी पे। डिनाई अगेन इनकार करना किसी बात से, रिफ्यूज़ करना, डिसअप्रूव करना, गैर मुतफिक होना, एक्सप्लेन यानी कि तशरीह करना। तो फादर कह रहा है कि साजिद मुझे तुम्हारा इन दोस्तों के साथ घूमना फिरना पसंद नहीं है, तो वो किसी चीज़ का डिसअप्रूव कर रहा है, गैर मुतफिक है उसके घूमने फिरने से दोस्तों के साथ। तो हेयर इज़ ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। फिर साजिद रिप्लाई में कहता है वाई नॉट, क्यों नहीं, मतलब अपने बाबा से इस बात के बारे में वो फिर पूछता है, एक्सप्लेनेशन और उसको इंक्वायर होती है कि क्यों नहीं आपको मेरा दोस्तों के साथ घूमना फिरना पसंद, वाई नॉट। तो डिसएग्री, क्वेश्चन, रिजेक्ट, तो डेफिनेटली क्वेश्चन है ये, आपको वैसे वाज़ी पता चला है कि ये सवाल पूछ रहा है ना साजिद कि क्यों नहीं मेरा पसंद, ठीक है। तो यहाँ इसका जो बी का सेकंड वाले का करेक्ट है वो बी है, क्वेश्चन। ये लॉन्ग कन्वर्सेशन ऐसे ही चलती रहेगी दोनों बाप बेटा के दरमियान। अच्छा थर्ड है कि ही इज़ बैड इन्फ्लुएंस ऑन यू, उनका उसका तुम्हारे जो दोस्त हैं उसका तुम्हारे पर एक बुरा असर हुआ है। बाप उसको बता रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, कमांड कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो डेफिनेटली फादर कह रहा है कि बुरा असर ही इज़ अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन यू, उसका तुम पर बुरा असर पड़ता है। तो ये क्या कर रहा है, डेफिनेटली एडवाइस कर रहा है, नसीहत कर रहा है कि इसलिए तुम ना घूमो फिरो क्योंकि उनका तुम पे बुरा असर पड़ता है उस दोस्त का। फिर फोर्थ देखें कि फादर आई हैव हेयर्ड ही इज़ ऑन ड्रग्स, मैंने ये सुना है कि वो ड्रग्स लेता है यानी कि नशा करता है। तो अब एंग्जाइटी, कंडेम, वार्न, एक्सप्लेन,
तो डेफिनेटली जो उसका फादर है इधर, उसके वालिद जो हैं, उसके बाबा उसको वार्न कर रहे हैं कि मुझे इसलिए पसंद नहीं है तुम्हारा कि बैड इम्पैक्ट है, ऊपर बात होगी। तो फिर आगे उन्होंने कहा है कि वो क्या करता है, ड्रग्स लेता है, नशा करता है, तो इसलिए मुझे तुम्हारा उसके साथ घूमना फिरना पसंद नहीं है, वार्न कर रहा है यहाँ। साजिद फिर पूछता है ओन ड्रग्स, मतलब हैरान हैरान होता है ना साजिद कि क्या ऐसी बात है। शॉक, एडमायरेशन, क्यूरियोसिटी, सिंपैथी, अगेन शॉक हमारा ठीक होगा, वो हैरान हो रहा है, उसको शॉक लगा कि ये कैसे हो सकता है, ऐसी बात है। साजिद, आई डू नॉट बिलीव इट। इंटरेस्ट, डिक्लाइन, डिनाई, डिसबिलीव, तो डेफिनेटली हियर इज डिसबिलीव। साजिद कह रहा है कि मुझे बिलीव ही नहीं है इस पर, तो नॉट बिलीव होना ये डेफिनेट बात है कि डिसबिलीव है, उसको यकीन ही नहीं है इस बात पे। और यहाँ था ड्रग्स वाले में क्यूरियोसिटी, नहीं सॉरी शॉक था फर्स्ट वाला, कि उसको शॉक हुआ था ये बात सुन के। ओके, सहमत देखे फादर जस्ट स्टे अवे फ्रॉम हिम, उससे दूर रहो। तो ये फादर क्या कर रहा है, उसका बाप उसको आखिर में आके ऑर्डर दे रहा है कि उससे दूर रहो। बाकी ऑप्शन है से, वैसे कह रहा है, कोई मशवरा दे रहा है या थ्रेटन, अपने बेटे को डरा रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ वो ऑर्डर दे रहा है कि उससे दूर रहो तुम। सी, प्रैक्टिस है कन्वर्सेशन ऑन द टेलीफोन, टेलीफोन पे एक बात हुई है, इसमें से आने देखना है कि कौन सा फंक्शन लैंग्वेज का कन्वे हो रहा है। राफिया, मामा, इज़ दैट यू, राफिया अपनी मामा से पूछते हैं कि क्या आप बात कर रही हैं। मदर, यस, व्हाट इज़ इट, हाँ मैं हूँ। यू आर ऑल राइट, आर नॉट यू, तो क्या मसला है, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक नहीं हो। डिसअपॉइंटमेंट, सरप्राइज, वरी, इंटरेस्ट, तो डेफिनेटली उसकी मामा वरी हो रही हैं, उसके बारे में परेशान हो रही हैं, ना कि ना मायूस भी नहीं हो रही, हैरान भी नहीं हो रही, दिलचस्पी भी नहीं इतना ज़्यादा मैटर क्लोज, या वरी वाला ज़्यादा क्लोज है कि वो परेशान हो रही है कि क्या मसला, तुम्हें क्या है, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक नहीं हो। अगेन वी यूज़ वरी। राफिया, आई हैव गॉट सम गुड न्यूज़ टू टेल यू, मेरे पास एक अच्छी खबर है आपको बताने के लिए। अब डिस्क्राइब, सजेस्ट, कंफर्म और एंड अनाउंस, तो वो कह रही है कि मुझे आप मेरे पास आपको बताने के लिए एक अच्छी खबर है, तो डेफिनेटली वो अनाउंस कर रही है, ऐलान कर रही है एक बात का कि मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत अच्छी खबर है। थर्ड देखें, राफिया, आई हैव वोन अ स्कॉलरशिप टू स्टडी अब्रॉड, मैंने बाहर जाने के लिए जो स्कॉलरशिप, यानी कि आई हैव वोन अ स्कॉलरशिप टू स्टडी अब्रॉड, बाहर पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मैंने जीता है। तो अब क्या कर रही है, रिक्वेस्ट, एक्सेप्ट, टेल, क्लेम, तो डेफिनेटली टेल, यानी कि अपनी मामा को वो बता रही है कि आई हैव वोन अ स्कॉलरशिप टू स्टडी अब्रॉड, बाहर पढ़ने के लिए मैंने स्कॉलरशिप हासिल कर लिया है। फोर्थ देखें, मदर, ओ व्हाट्स वंडरफुल, आई एम सो ग्लैड। इंटरेस्ट, प्रेज, प्रीफरेंस, हैप्पीनेस, तो डेफिनेटली हैप्पीनेस तो है, खुश तो वो हो रही है, लेकिन प्रेज में ज़्यादा आएगा कि, बल्कि प्रेज का मतलब होता है तारीफ़ करना, प्रेफरेंस का मतलब होता है तरजीह देना, इंटरेस्ट का मतलब होता है दिलचस्पी लेना, तो इसमें जो ठीक वाला ऑप्शन है वो डेफिनेटली हमारे पास हैप्पीनेस। प्रेज तो तब होता है ना अगर वो तारीफ़ कर रही होती, बल्कि वो कह रही है कि मैं हैरान हुई हूँ सुन के, मुझे बहुत खुशी हुई है, तो अपनी खुशी का इजहार कर रही है। ग्लैड जो वर्ड है वो हैप्पीनेस को शो कर रहा है, ठीक है, हैप्पीनेस इसमें आएगा। मैनेजर, वेयर शुड वी सेट अप द न्यू मिल, अब ये इससे हट के है, इस कन्वर्सेशन से अलहदा से है कि मैनेजर पूछ रहा है कि हमें ये नई वाली मिल कहाँ से सेट करनी चाहिए, कहाँ लगानी चाहिए। शोइंग एंग्जाइटी, एक्सप्लेनिंग, आस्किंग, अनाउंसिंग, तो डेफिनेटली इसे सी ऑप्शन, आस्किंग, मैनेजर पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है तो आस्किंग। सब सुपरवियन, आई वुड से अक्रॉस द रिवर, सुपरवियन कहता है कि मेरा ये ख्याल है या मैं ये कहूँगा कि अक्रॉस द रिवर हमें ये फिट करनी चाहिए। सजेशन, अनसर्टेनिटली, एक्सप्लेनिंग, अनाउंसिंग, तो डेफिनेटली है इज सजेशन, आई वुड से हमें पता चल रहा है कि वो सजेस्ट कर ले समथिंग, ठीक है। तो ये हमने इनको बोर्ड भी कर लिया, टू को जो हमारे करेक्ट आंसर्स हैं। सेवंथ देखें, लास्ट वाला, मैनेजर, आर यू श्योर इट विल बी द राइट प्लेस, क्या आपको यकीन है कि ये ठीक जगह होंगी, अक्रॉस द रिवर जो आप कह रहे हैं लगाने का, कि आपको यकीन है कि ये ठीक जगह होंगे। अगेन क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये डेफिनेटली इट इज़ क्वेश्चनिंग, वो पूछ रहा है मैनेजर दोबारा से, ठीक है, ना कि बाकी जो सजेशन है, डाउटिंग, एक्सप्लेनिंग, इनमें से कोई भी नहीं आएगा। डाउट का मतलब होता है शक करना, तो ये तो सारे नहीं आएंगे, क्वेश्चनिंग आएगा इसमें। ओके, रिस्पॉन्स आइडेंटिफिकेशन, रिस्पॉन्स किसी चीज़ को करते हैं उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। फ्रॉम द फोर रिस्पॉन्सेज गिवन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट विद बेस्ट मैच इज द फंक्शन गिवन, चारों में से एक हमने चूज़ करना है फंक्शन, अगेन लैंग्वेज का फंक्शन हमने करना है चूज़। जोहरा, यू वांटेड टू द टेलीफोन नंबर ऑफ द गर्ल्स हॉस्टल, तुम्हें हॉस्टल की लड़कियों के टेलीफोन नंबर चाहिए। वेल, आई हैव मैनेज गेट इट फॉर यू, अच्छा ठीक है, मैं इसको तुम्हारे लिए, मैं इनको तुम्हारे लिए इकट्ठा कर लूँगी या ले लूँगी तुम्हारे लिए। जबीन,
टू शो ग्रेटिट्यूड्स। जबीन जो है ग्रेटिट्यूड शो करती है, यानी कि थैंक्स का इजहार करती है, शुक्रिया का इजहार करती है। आई हैव ऑलरेडी गॉट इट, मैंने पहले से ले लिया। अब इसका क्या मतलब है ग्रेटिट्यूड शो करने का? दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, टेल मी द नंबर, यस गुड। तो डेफिनेटली ग्रेटिट्यूड शो करने का ये मतलब है कि दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, ये तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ वो ठीक है। नेक्स्ट सेकंड देखें, सारा, आई एम लिविंग कॉलेज, आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग अप अ जॉब, कि मैं कॉलेज छोड़ रही हूँ और मैं जॉब करने के बारे में सोच रही हूँ। बिना, टू डिस्करेज, यानी कि उसको डिस्करेज करती है, उसके जो जॉब करने का जो उसका माइंड सेट बना हुआ है, जो उसका आइडिया जॉब करने का, उसको डिस्करेज करती है। दैट्स एन इंटरेस्टिंग आइडिया, गलत हो गया। हो फुलिश डेफिनेटली हो फुलिश, कि कितना बेवकूफ़ाना सोच है, एक अहमकों वाली सोच है कि तुम कह रही हो मैं कॉलेज छोड़ दूंगी और जॉब करूंगी। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। इज इट वेल पेड, आई वुड नॉट डू दैट इफ़ आई वर यू। अब वो पूछ रही है ऐसा उससे बिना कि क्या वो अच्छी जॉब है, वेल पेड है। आई वुड नॉट डू दैट इफ़ यू आई वर यू, मैं ऐसा ना करती अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो। ओ सॉरी, इसके ए बी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ सी और डी बी, ये भी इसका ऑप्शन है। ये थोड़ा टाइपिंग में यहाँ स्पेस ज़्यादा, तो मैंने समझा शायद इसके दो ही ऑप्शन है। अच्छा, वो कह रही है कि डिस्करेज कर रही है कि ये अच्छा आइडिया नहीं है, ऐसा भी नहीं, ये बेवकूफ़ों वाली बात है। और वो कहती है क्या वो अच्छी पेड है जॉब, ये सवाल तो नहीं कर रही ना डिस्करेज मीनिंग में। तो वो कहती है मैं ना करती ऐसा अगर मैं तुम्हारी जगह होती। तो डेफिनेटली ये डी वाला ऑप्शन यहाँ ठीक आएगा। मैंने समझा पहले ये दो ऑप्शन है तो फिर इसमें से ज़्यादा क्लोज ये लग रहा था, लेकिन अगर ये फोर ऑप्शन है तो डेफिनेटली ये फोर ही है, बी सी डी। तो ये जो डी वाला ऑप्शन है ये ठीक है। वो उसको डिस्करेज कर रही है, उसकी हौसला अफजाई नहीं कर रही, बस बल्कि उसकी हौसला शिकनी कर रही है कि तुम ठीक नहीं कर रही। तो वही कह रही है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ऐसा ना करती, ठीक है। इसको हम बोर्ड भी कर लेते हैं। आगे थर्ड वाला आप देखें कि मीना, वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू रिटर्न द मनी आई लेंट यू, क्या तुम्हारे लिए मुमकिन है कि जो पैसे मैंने तुमने उधार दिए थे वो तुम मुझे वापस कर दो। सना कहती है टू एक्सप्रेस रिग्रेट्स, यानी कि वो रिग्रेट्स एक्सप्रेस कर रही है, यानी कि रिग्रेट कहते हैं ना पछतावे को। अच्छा, आई एम सॉरी नॉट टिल एंड ऑफ द वीक, मुझे अफसोस है कि हफ्ते के आखिर तक तो नहीं कर सकती मैं। विच मनी, कौन से पैसे, क्लीन फॉर गेट, श्योर आई विल, मैं भूल गई हूँ और यकीनन मैं कर दूंगी। तो जब वो रेगरेट शो कर रही है, यानी कि पछतावा शो कर रही है, थोड़ा सा उसके आगे हम्बल वे में रिस्पॉन्स कर रही है, तो डेफिनेटली आई एम सॉरी नॉट टिल द एंड ऑफ वीक। तो फर्स्ट ऑप्शन जो ठीक है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ तुमसे, मतलब मैं सो रही हूँ, पछता रही हूँ इस बात पे कि मैं तुम्हें वीकेंड तक ये नहीं कर सकती, ठीक है। ये ऑप्शन ठीक है। फोर वाला देखें, वेंडी, डू यू थिंक यू वुड बी एबल टू द मनी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। वेंडी पूछ रहा है कि क्या तुम्हारा ख्याल है कि जो तुमने पैसे लिए हैं, एबल टू द मनी, क्या तुम पैसे देने के काबिल हो जाओगे इस मंथ के आखिर तक, एंड ऑफ द मंथ। तो सिंडी उसको रिप्लाई करता है, यानी कि ये टू प्रॉमिस है, एक वादा करने का अंदाज है। अब इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन से। डिपेंड्स वन आई गेट माई सैलरी, इस चीज़ पे इन्हिसार है कि जब मैंने अपनी सैलरी ली तो मैं करूँगा, नहीं, ये तो डिपेंडेंसी है ना। तो प्रॉमिस में तो डिपेंडेंसी होती नहीं है, प्रॉमिस में तो कमिटमेंट होती है। गिव मी सम मोर टाइम, मुझे कुछ और वक्त दो, गलत है ये भी। श्योर आई गिव इट बैक ऑन टाइम, आई एम ब्रोक। तो ये सी वाला ऑप्शन ठीक है, क्योंकि प्रॉमिस है, प्रॉमिस में कमिटमेंट होती है, सर्टेनिटी होती है, तो ये श्योर वाला ऑप्शन ये ठीक है। मैनेजर, योर वर्क इज़ नॉट अप टू द मार्क, यू विल हैव टू वर्क हार्डर टू स्टे इन दिस कंपनी। तुम्हारा जो काम है वो अप टू द मार्क, डिमांड के मुताबिक नहीं है, स्टैंडर्ड वर्क नहीं कर रहे तुम, तुम्हें इस कंपनी में रहने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी होगी। एम्प्लॉय, टू एक्सप्रेस एन इंटेंशन, एम्प्लॉय अपनी नीयत शो करते हुए, यानी कि एम्प्लॉय को जो मैनेजर है ये बात करता है, ठीक है। इसको हम बोल्ड कर लें और फिर आगे देखते हैं। ओके, पहला ऑप्शन है हाउ कैन यू से दैट, आप ये कैसे कह सकते हैं। सेकंड बी ऑप्शन है कि यू आर बाइस्ड का मतलब होता है कि बाइस हो रहे हैं आप, कह रहे हैं, यानी कि मुझे आप अलहदा कर रहे हैं दूसरों से, मुझे आप दूसरों के इक्वल नहीं समझते, बाइसनेस शो कर रहे हैं, फेवरेटिज्म कर रहे हैं। आई एम सॉरी आई विल ट्राई हार्डर, आई डू माई बेस्ट। तो डेफिनेटली वो अपनी जो एम्प्लॉय अपनी नीयत शो कर रहा है, तो उसकी नीयत यही है ना कि मैं माजरत, जो पिछला काम मैंने अप टू मार्क नहीं किया, गलत किया, और आई विल ट्राई हार्डर, आगे मैं आज जैसे आप कह रहे हैं कोशिश करूँगा हार्डर काम करने की, तो मैं आगे हार्डर यानी कि अच्छा ज़्यादा काम करने की कोशिश करूँगा। तो हेयर इज सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। सिक्स वाला देखें, एंडी, देयर इज़ अ वैकेंसी इन माई फैक्ट्री, एंडी कह रही है कि मेरी फैक्ट्री में वैकेंसी है। वुड यू बी विलिंग टू वर्क हेयर, क्या तुम यहाँ काम करने के लिए तैयार हो। अब ब्रेंडा उसको रिप्लाई कर रही है, रिप्लाई में क्या कर रही है, टू शो इंटरेस्ट, वो दिलचस्पी दिखा रही है उसकी कंपनी की वैकेंसी के लिए। आई एम वेल सेटल्ड ओवर हेयर,
आई विल थिंक ओवर इट, कैन यू अरेंज एन इंटरव्यू फॉर मी, व्हाट्स पैकेज बीइंग ऑफर्ड। तो इंटरेस्ट शो करने का जो है वो बात ये है कि तुम्हारी जो वैकेंसी खाली है उसके लिए पैकेज क्या ऑफर किया जा रहा है, मतलब कितनी अच्छी सैलरी देते हो। तो इंटरेस्ट इसमें शो हो रहा है डी वाले में, डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। अजीज़, आई हैव जस्ट हेयर्ड अबीदा इन इज रिटर्निंग फ्रॉम लंदन टुमारो मॉर्निंग। अजीज़ कहता है मैंने अभी अभी सुना है कि आबिदा जो है वो इस टुमारो मॉर्निंग को लंदन से वापस आ रही है। बीना टू एक्सप्रेस सरप्राइज, सरप्राइज शो कर रही है, हैरानगी शो कर रही है बीना। यस द राइट, दैट राइट यू शी रोट टू मी अबाउट इट। हाँ ठीक है, उसने मुझे इसके बारे में लिखा था, ख़त लिखा था। सॉरी विड वट डिड यू से, माजरत तुम क्या कह रहे हो। इट्स नॉट टुमारो बट द डे आफ्टर। नो आई कैन नॉट बिलीव इट टुमारो डिड यू से। तो ये एक्सप्रेस सरप्राइज, हैरान हो जाना, बहुत ज़्यादा खुशी में हैरानगी, उसके लिए डी ऑप्शन है। नहीं मुझे इस पर यकीन नहीं है, क्या तुम कह रहे हो कि कल वो आएगी, वाकई कल आएगी, हैरानगी वाला ना सरप्राइज शो हो रहा है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ओके 8 देखें, मैकेनिक आई हैव चेक योर कार। मैकेनिक कहता है कि मैंने आपकी कार चेक कर दी है। द इंजन इज़ फाइन, उसका इंजन तो ठीक है। इट डज़ नॉट नीड एनी रिपेयर, इसको किसी इसको रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। कार ओनर टू एक्सप्रेस रिलीफ, रिलीफ का मतलब है आराम, मतलब वो सुकून में आ जाता है ये बात सुन के उसकी। यू शो थैंक यू, थैंक गॉड फॉर दैट गुड ओल्ड कार। तो रिलीफ तभी हमें हासिल होता है जब हम कहते हैं थैंक गॉड फॉर दैट, कि इस बात पे अल्लाह ताला का शुक्र है। तो ऑप्शन सी इज़ हियर करेक्ट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट देखते हैं नीचे। इसका 9 नंबर तो नहीं लगा हुआ, लेकिन आई थिंक ये 9 वाला ही है। साद आई एम सॉरी आई कैन नॉट अकम्पनाई यू। साद कहते हैं माजरत है इस बात पे कि मैं नहीं तुम्हें कंपनी दे सकता। फाद वाई, साद टू गिव अ रीज़न, एक वजह बताते हुए कंपनी ना देने की। वाई डू नॉट यू टेक समवन एल्स विद यू, क्या तुम किसी और को अपने साथ क्यों नहीं ले जाते। नहीं ये तो रीज़न नहीं है। आई कैन इफ़ यू रियली वांट मी टू, मैं ऐसा करता अगर तुम वाकई मुझे साथ ले जाना चाहते तो। नहीं ये भी रीज़न नहीं है। नीचे देखते हैं, माई मदर इज़ नॉट वेल, मेरी अम्मी ठीक नहीं है। इट्स बीन वेरी हॉट लेटली। तो ये जो सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। ठीक है, वो कहता है मैं नहीं तुम्हारे साथ जा सकता क्योंकि मेरी अम्मी ठीक नहीं है, ये उसको रीज़न दे रहा है। 10 देखें स्टेटमेंट, इलिटरेसी इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। इलिटरेसी हमारे कंट्री में एक सीरियस प्रॉब्लम है, संजीदा मसला है। टू एस्क इफ़ समवन एल्स एग्रीज, पूछ रहे हैं कि अगर आप में से कोई इस बात से मुतफिक कर रहा है, ये पूछना हम चाह रहे हैं। तो कैसे पूछेंगे, यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, क्या तुम्हें मेरा पॉइंट समझ आ गया। व्हाट्स योर ओपिनियन, हैव यू बीन टोल्ड देयर बिफोर, वुड नॉट यू से सो। तो डेफिनेटली हियर बी ऑप्शन इज करेक्ट, व्हाट्स योर ओपिनियन। कहना इलिटरेसी सीरियस प्रॉब्लम इन अवर कंट्री, तो अब पूछना चाह रहे हैं कि क्या बाकी भी एग्री हैं। तो वो पूछेगा कि व्हाट्स योर ओपिनियन, इस बारे में तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारा क्या ख्याल है। ठीक है, तो बी ऑप्शन को हम बोल्ड कर लेते हैं। रिकैप एंड फाइनल एग्ज़ाम, तो रिकैप है इसमें आपके पूरी जो कोर्स है। फाइनल एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ ऑल दैट वी हैव कवर्ड इन अवर लेसन, जो हमने पिछले लेसन में फ्रॉम 23 लेसन से 45 टिल दिस लेसन जितना हमने पढ़ा वो सारे का सारा आपके एग्जाम में इंक्लूड होगा। फॉर एनी सरप्राइज जस्ट डिपेंड ऑन योर कॉमन सेंस एंड एनी बैकग्राउंड नॉलेज। अगर कोई सरप्राइजिंग क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, आपके कॉमन सेंस पे और बैकग्राउंड नॉलेज पे। कॉमन सेंस का आपको पता है